नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने एमवी फोटोवोल्टिक पावर इम्प्रिंट का डेली चार्ट है। तो आपने देख पाते तो स्टॉक हैज़ गिवन ए गुड रैली। स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मूव दिया, हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए काफ़ी शानदार। ये एक बहुत ही कम समय में स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मूव दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी का नया लिस्टिंग है। द कंपनी नई लिस्टिंग हुई थी, यहाँ पे स्टॉक लिस्टिंग होता है, फिर नीचे जाता है, फिर ये अपना ये जो कप को बनाता है, उसके बाद स्टॉक में आपको एक बहुत अच्छा एक शानदार रैली देखने को मिला। अभी जो फिलहाल जो इसमें बन रहा है, अभी जो बन रहा है आप देख पाओगे तो स्टॉक ने अपने एक डबल टॉप बना दिया है, और डबल टॉप बनाने के बाद नाउ द स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज वाला पैटर्न बना रहा है। लोअर लोज और लोअर लोज एंड लोअर हाइज। यहाँ पे जो कहानी थी, एक अच्छी कहानी चल रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन होने के बाद अभी स्टॉक क्या हो गया कि ये लोअर लोज लोअर हाइज का पैटर्न बना रहा है। तो अभी थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, ठीक है ना। कमज़ोर होने के इसके दो तीन कारण है। तो पहला कारण तो ये है कि जो स्टॉक है, स्टॉक ने जो अपना रीसेंट स्विंग लो था उसको ब्रेक कर दिया, है ना। जब ये यहाँ पे था, इसका रीसेंट स्विंग लो ये था, ठीक है ना, ये स्विंग लो था। इस स्विंग लो को स्टॉक ने ब्रेक करके एक नया स्विंग लो बनाया, और फिर इसको भी ब्रेक करके फिर स्टॉक ने एक नया स्विंग लो बनाया, है ना। यहाँ पे एक नया स्विंग लो बनाया। तो इससे हो क्या रहा है कि द स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोस, और जब स्टॉक में एक जब स्टॉक लोअर लोस बनाता है तो वो कहीं ना कहीं कमजोरी की निशानी है। वो दिखाता है कि द स्टॉक ये लो, इसने एक तो स्टॉक इज शोइंग कहीं ना कहीं स्टॉक में एक हमें कमजोरी की निशानी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये एक लो था, उसके बाद इसने एक नया लो बनाया, और उसके बाद ये तीसरा लो बनाया। तो स्टॉक इज मेकिंग लोअर। इसके अलावा द स्टॉक इज ब्रेक इन द 20 डे SMA। स्टॉक का जो 20 डे SMA था, स्टॉक ने उसको ब्रेक कर दिया। इसका जो 20 डे SMA था 331 वाई द पेन इज नॉट कमिंग। 331 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके स्टॉक अभी 317 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। और अभी जो आपका जो 20 डे SMA है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो स्लोपिंग अपवर्ड्स 45 डिग्री का था, और यहाँ पे ये हो चुका है हॉरिजॉन्टल, एकदम फ्लैट हो चुका है ना। तो ये भी कहीं दिखा रहा है कि जो स्टॉक में जो पहला जो मोमेंटम चल रहा था वो मोमेंटम अभी लूज हो चुका है। और इसके अलावा आप जो देखोगे, इसका जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। ये जो लक्ष्मण रेखा था, ठीक है ना, जिसको स्टॉक को हर हाल में डिफेंड करना चाहिए था, जो बुल्स थे उसको इस लेवल को डिफेंड करना था, लेकिन वो लोग इसको डिफेंड करने में कामयाब नहीं रहे। और जो 315 जो लेवल है, जो इसको ब्रेक हो चुका है। तो ये इसलिए भी ये आपका यहाँ पे बन चुका है ओवरहेड रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसमें एक साथ तीन चीज़ हो चुके हैं, है ना। तीन नेगेटिव चीज हो चुकी है। पहला चीज हो चुका है कि स्टॉक क्या हो रहा है कि लोअर लोज बना रहा है अभी, ठीक है। लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। स्टॉक अपने 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड है, स्टॉक का सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव हो चुका है। इसके अलावा भी स्टॉक में बहुत कुछ हो रहा है नेगेटिव, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका जो RSI आप देखोगे, इसका RSI 45 का है ना। RSI का 45 बहुत कमज़ोर माना जाता है। यदि आपका RSI 50 के नीचे चला जाता है तो उसे कमज़ोर माना जाता है, और 50 के ऊपर रहता है RSI तो उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो आपका RSI 45 है डेली, और इसका वीकली RSI भी एक बार देख लेते हैं। वीकली RSI कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो वीकली RSI इसका स्ट्रॉन्ग है, वीकली RSI में कोई दिक्कत नहीं है, 60 के आसपास है। लेकिन जो डेली RSI है, तो डेली RSI इसका कमज़ोर हो चुका है ना दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया था, और एक बार मैं रिपीट कर इसमें कि अभी 4 नेगेटिव एक साथ आ चुके हैं। 4 नेगेटिव, एक पहला हो गया कि लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, 20 डे SMA के नीचे आ चुका है, और सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, और स्टॉक का जो RSI है 46 पर है, 50 के नीचे है RSI, जो कि एक कमजोरी को दर्शा रहा है। तो अभी आपको मतलब स्टॉक में थोड़ा सा आपका जो इफ़ यू हैव गॉट ए पोजीशन, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपने पोजीशन को थोड़ा सा लाइट करने में थोड़ा सा। अभी पूरी तरीके से ये स्टॉक वीक नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब एक मिड रेंज पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने हायर हाइज बनाना बंद कर दिया था, एक रेंज में फंस गया था, और अभी स्टॉक के लोअर लोज लोअर हाइज पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। यदि तुरंत इसकी हालत सुधरती नहीं है और यदि कंटिन्यू रहता है तो फिर इसमें और हमें फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना दोस्तों। और जहाँ तक इसका मैगडी देखेंगे तो अभी मैगडी इसका ये जो ब्लू लाइन है मैगडी लाइन है, और ये सिग्नल लाइन है, और जो मैगडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है, ठीक है ना। तो मैगडी लाइन का सिग्नल लाइन के नीचे होता है, उसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में कमजोरी है।
इट इज शोइंग द वीकनेस। तो अभी स्टॉक को यदि स्ट्रॉन्ग कब होगा, तो स्टॉक को सबसे पहले करना होगा ये जो हाई है, रीसेंट स्विंग हाई है। पेन काम नहीं कर रहे से बार बार, व्हाट इज इशू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, द पेन इज नॉट वर्किंग, इसके कारण मैं इसका आपको शो नहीं कर पा रहा। रोहन इसका पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू, थोड़ा ये हैंग हो रहा है, व्हाट एवर विद द रीजन। हाँ अभी काम कर रहा है। तो इसका ये सबसे पहले इसको करना क्या पड़ेगा, ये जो स्विंग इसका जो रीसेंट हाई है, इसको सबसे पहले इसको कैप्चर करना पड़ेगा, इसको रिक्लेम करना पड़ेगा। ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, तो इट हैज़ टू मेक अ हायर हाई, इसके ऊपर आना पड़ेगा। पहला चीज़ को इसको पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा, हायर हाई बनाना पड़ेगा, हायर हाई। और सेकंड क्या करना पड़ेगा, इसको अपने जो 20 डे SMA है उसके ऊपर आना पड़ेगा, 20 डे SMA के ऊपर आना पड़ेगा, और उसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होना। 20 डे SMA के ऊपर आने का मतलब है कि ये जो लेवल है इसके ऊपर स्टॉक को क्लोजिंग देना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो स्विंग हाई है और 20 डे SMA दोनों एक ही लेवल पर है, तो इसके ऊपर आने का मतलब है 20 डे SMA के ऊपर भी स्टॉक आ जाएगा और इसका जो रीसेंट स्विंग हाई है उसको भी क्रॉस कर देगा, एंड इट सुपर ट्रेंड शुड बिकम पॉजिटिव। सुपर ट्रेंड कब पॉजिटिव बनेगा वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव कब बनेगा, सुपर ट्रेंड आपको पॉजिटिव बनेगा जब 335 के लेवल को जब ये क्रॉस करेगा, है ना, ये 335 का जो लेवल है, 335 के लेवल को क्रॉस करेगा तो आपका जो सुपर ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तब तक आपका जो सुपर ट्रेंड है डेट विल रिमेन नेगेटिव। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग आइडिया फ्रॉम द स्टॉक। ठीक है दोस्तों, तो इट हैज़ टू टेक ये 355 को उसको टेक ओवर, इस लेवल के ऊपर आएगा तो ही स्टॉक है एक फ्रेश मूव स्टार्ट होगी। जो रेंज है, इस रेंज को इसको डिसिसिवली ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिसिसिवली ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो एज ऑफ नाउ जो स्टॉक है थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, पूरी तरह से कमज़ोर तो कह नहीं सकते हैं, और कमज़ोर होने का कारण मैंने आपको 3-4 कारण गिना दिए हैं दोस्तों। एक बार मैं आपको गिना देता हूँ। 20 डे SMA के स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लोज लोअर हाई स्टॉक बना रहा है, ठीक है ना, सुपर ट्रेंड ब्रेक हो चुका है ना दोस्तों, और इसका जो RSI है 46 का RSI। तो दीज आर द रीजंस, इनको जब तक स्टॉक रिक्लेम नहीं कर लेता तब तक स्टॉक कमज़ोर ही रहेगा, और ये इसको इस लेवल को रिक्लेम कर लेगा तो फिर स्टॉक में एक नई तेज़ी आ सकती है। दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सबके मोबाइल टेकर। आप हमारे चैनल में यदि पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।